मोदी जी को जान को खतरा है, उनकी जान को खतरा। एक आतंकवादी संगठन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और सभी हाई अलर्ट पर। उसने मोदी जी को ही नहीं, मोदी जी के नाम पर जो स्टेडियम है उसे भी बम से उड़ाने की धमकी दी है। लेकिन भारत हर चुनौती के लिए तैयार है, वह कभी भी झुकेगा नहीं, क्योंकि उसका प्रिपरेशन हम देखते हैं कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया है, कैसे वो तैयार हैं इस चुनौती के लिए, क्या क्या तैयारियां की गई है, ये भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि ईमेल भेजने वाले ने एक बेवकूफ़ी की है, एक ऐसी गलती की है जो अगर सीआईडी जो एपिसोड देखते हैं सीआईडी, अगर उनका प्रद्युमन भी होता तो भी वो पकड़ लेते, सीआईडी का प्रद्युमन भी पकड़ लेते और जो बच्चे सीआईडी देखते हैं वो भी पकड़ लेंगे। उन्होंने ऐसी बेवकूफ़ी, ऐसी गलती की है, वो भी दिखाएंगे। तो ये जो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका कैपेसिटी 1,32,000, और अगर इसे बम से उड़ाया गया, अगर वह जब खचाखच भरा हो तो 1,00,000 से ज़्यादा मौतें हो सकती है। उन्होंने स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी है और मोदी जी की हत्या की भी धमकी दी है। और सभी हाई अलर्ट पर दिखाएंगे क्या क्या प्रिपरेशन है, क्या क्या तैयारियां हैं। पहले देखिए ये ईमेल, यहाँ पर क्या गलती की है ये भी देखिए। अगर आपने सीआईडी देखा होगा, अपने सीआईडी देखा होगा तो प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन भी इस गलती को पकड़ लेंगे। उन्होंने क्या कहा, तुम्हारी सरकार से हमें 500 करोड़ और लॉरेंस बिश्नोई चाहिए, नहीं तो कल हम नरेंद्र मोदी के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी उड़ा देंगे। हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है तो हमने भी कुछ खरीदा है, कितना भी सुरक्षित कर लो हमसे नहीं बच पाओगे। अगर बात करनी है तो इस ईमेल पर ही बात करना। देखिए ये क्या गलतियां हैं, अगर सीआईडी देखते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा उसने क्या बेवकूफ़ी की है, उसकी भाषा से ही समझ जाएगा। लेकिन नहीं तो फिर हम अंत में बताते हैं, लेकिन उसके बाद और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही बताते हैं, उसके बाद हम ईमेल पर फिर आएंगे। तो एनआईओ को ईमेल प्राप्त हुआ, क्या मांग है, 500 करोड़ रुपए। हालांकि वो रुपए शब्द नहीं लिखा था, लेकिन 500 करोड़ और लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई, जो अभी जेल में बंद है, जिसने कुछ दिन पहले ट्रूडो को धमकी दी थी फेसबुक पर, भाई ये सुक्खा का हत्या, खबरदार कोई जांच मत करो क्योंकि ये ड्रग्स का मामला है और ट्रूडो तुम भी जुड़े हुए हो। जो फेसबुक पर जो धमकी दी थी वह ट्रूडो के लिए ही था, तो उसने धमकी दी थी वही बिश्नोई, वरना खतरा। वो क्या धमकी दे रहे हैं, अहमदाबाद जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम उस पर बम और पीएम मोदी जी की हत्या। तो मुंबई पुलिस को सतर्क किया एनआईए ने, पीएम सुरक्षा और गुजरात पुलिस के साथ सामग्री साझा की, उसने पूरा ईमेल डिटेल्स शेयर किया और मुंबई पुलिस को सतर्क किया। क्यों सतर्क किया ये भी बताते हैं, क्यों मुंबई पुलिस को सतर्क किया। देखिए, क्योंकि मुंबई वानखाड़े स्टेडियम में 5 विश्व कप क्रिकेट मैचों की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड कप होने जा रहा है क्रिकेट, जहां मुंबई वानखाड़े स्टेडियम में 5 वर्ल्ड कप मैच खेले जाएंगे। हालांकि उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में कहा था, फिर भी यह वर्ल्ड कप है, इसलिए मुंबई को हाई अलर्ट पर रखा जा रहा है। लेकिन यह मोदी की सरकार है, यह वह सरकार नहीं है जहां एक मंत्री की बेटी के लिए आतंकवादी को छोड़ दिया गया था। यह वह सरकार नहीं है जहां एक बहुत बहादुर पायलट थे, जैसे युद्ध की घोषणा की वह डर कर भाग गए, छुट्टी लेकर भाग गए, सबकी छुट्टी कैंसिल लेकिन उसकी छुट्टी मंजूरी हो गई, वह छुट्टी लेकर भाग गए, महान पायलट थे। ये वो नहीं है जो जरा धमकी पर हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पर घूमते हैं। ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जिनको हरि सिंह भरे सभा में थप्पड़ मारते हैं और ये कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसे बेबस नहीं है, या ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हैं जो भाई चीन के डर से उन्हें कुछ इलाका दान में दे देते हैं। अब ये किस
प्रधानमंत्री से पाला पड़ा है, ये लोग जानते नहीं है। और मोदी जी से भी अगर कोई ज्यादा डेंजरस है वो कौन है? अजीत डोभाल। ये एनएसए के प्रमुख हैं। अजीत डोभाल हमारी एक चुनौती है दुनिया के पूरे आतंकवादियों से। आप अपना हथियार ले, बंदूक ले, बम ले, खड़ा रहें। अजीत डोभाल साहब निहत्ते आएंगे, एक भी हथियार नहीं होगा, अकेले आएंगे, और आपकी पतलून गीली नहीं हुई तो मेरा नाम बदल लेना। ये अजीत डोभाल साहब हैं। तो देखते ही तो लोग थर थर कांपते हैं। तो इनसे वह सामना करेंगे तो भारत सरकार न तो पैसा देगा और न ही किसी आतंकवादी को रिहा करेगा। ये मंत्री की बेटी के लिए कोई आतंकवादी रिहा हुआ था, लेकिन अब वह सरकार नहीं है। युद्ध से डरकर किसी पायलट ने छुट्टी लेकर भाग गया, यह वह सरकार नहीं है। भरी सभा में एक प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारा जाता है, वह सर झुकाकर कुछ कर नहीं पाते, यह वह प्रधानमंत्री नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री कुछ और हैं। लेकिन फिर हम आते हैं, क्या गलती किया? वही गलती पर आते हैं। देखिए क्या गलती किया। पहली बात, इसने हिंदी में चिट्ठी लिखा। अगर चाइना या दूसरे आतंकवादी होते तो वह किस में लिखता, या कनाडा का भी होता तो वह किस में लिखता? वह हमेशा इंग्लिश में लिखता या दूसरी भाषा में लिखता। हिंदी में लिख रहा है। और हिंदी भी देखिए, ये उर्दू वर्ड नहीं है यहाँ पर। अगर पाकिस्तान का होता तो ये उर्दू वर्ड ज्यादा होता, ये ज्यादा उर्दू वर्ड होता। ये कभी इतना हिंदी नहीं लिखता। तो यह किसका है? यह खालिस्तानी का है। और खालिस्तानी वहीं पन्नू पर जो एक्शन हुआ है, पन्नू के होश उड़ गए हैं, वह पन्नू बौखला कर यह चिट्ठी लिख रहा है। उसी के आतंकवाद के गिरोह के लोग या पन्नू के जो इर्द गिर्द रहते हैं उनका काम है। और ये 500 करोड़ वैसे ब्लाइंड है। लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं, वह तो ट्रूडो को अपने मुट्ठी में रखता है। लेकिन भारत के आगे न यह पन्नू का चलेगा, न खालिस्तानी का चलेगा, न कनाडा का चलेगा, न ISI पाकिस्तान का चलेगा। लेकिन भारत चुनौती के लिए तैयार है और पन्नू पर और खालिस्तानी पर एक्शन जो है वो जारी रहेगा। किसी की धमकी से, किसी की डर से आतंकवादी पर एक्शन रोकेगा नहीं। अजीत डोभाल साहब नहीं रोकेंगे। तो ये इसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि किसने ईमेल भेजा पता चल गया। ये पन्नू के कुछ पालतू टट्टू हैं या पन्नू ने खुद किया है। लेकिन इस ईमेल से कुछ नहीं फर्क पड़ता। मोदी जी भी सुरक्षित हैं और अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वह भी सुरक्षित है। ये भाड़े के टट्टू जितना ही बकवास करें, कुछ नहीं होने वाला है। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।